अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर और आफियत से होंगे। इंशाल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक है तनवीन और नून साकिन में फर्क। आज हम जानेंगे कि तनवीन और नून साकिन में क्या फर्क होता है। अक्सर लोग ये बात को नहीं जानते कि तनवीन और नून साकिन में भी फर्क होता है। तनवीन और नून साकिन की टॉपिक को हम अच्छी तरीके से समझेंगे ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस तनवीन और नून साकिन के फायदे हैं वो आप अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। हर वो नून जिस पर अलामत जज्म हो उसे साकिन कहते हैं, यानी नून के ऊपर जब जज्म आ जाता है तो ये नून साकिन बन जाता है। तनवीन की अदायगी में जो नून की आवाज पैदा होती है उसे नून तनवीन कहते हैं। तनवीन के अंदर भी एक नून साकिन होता है, नून की आवाज आती है उसे, जैसा कि आप देख सकते हैं नून साकिन और तनवीन की आवाज एक जैसी होती है। लिखने का फर्क होता है लेकिन आवाज बिल्कुल सेम होती है, जैसा कि अन, मिन, अन। इसी तरीके से देखिए बा अलिफ दो जबर बन, बा नून जबर बन। तनवीन और नून साकिन की आवाज बिल्कुल सेम होती है। बा दो जेर बिन, बा नून जेर बिन, बा दो पेश बुन, बा नून पेश बुन। नून तनवीन और नून साकिन का फर्क चार एतबार से है, तो हम देखेंगे। तनवीन और नून साकिन का फर्क चार एतबार से है। नून साकिन कलीमे के दरमियान और आखिर में आता है। इसका मतलब ये है कि नून साकिन कभी भी शुरू में नहीं आता, क्योंकि नून साकिन कभी भी अकेला नहीं पढ़ा जाता। जैसा कि आप देखिए नून के ऊपर जज़म है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। आप इसे कयामत आ जाएगी आप ये नून को नहीं पढ़ सकते जब तक कि इससे पहले कोई माक़ब्ल मुतहर्रिक हर्फ ना हो। इससे पहले कोई मुतहर्रिक हर्फ ना हो आप उससे नून को नहीं पढ़ सकते। तो नून साकिन हमेशा कलीमे के दरमियान या आखिर में आता है, शुरू में नहीं आता। अनअमता, मिन, देखिए ये आखिर में है नून साकिन। मिन, अन, इंदा, अनहु, अनअमता दरमियान में आता है और आखिर में आता है। इसी तरीके से नून तनवीन कलीमे के आखिर में ही आता है। नून तनवीन जो है ना कभी भी दरमियान में या शुरू में नहीं आता, हमेशा आखिर में ही आता है। जैसा कि रहीमुन, कलीमुन, करीमुन। अब दूसरा फर्क, नून साकिन इस्म, फेल, हुर्फ तीनों में आता है, नॉन वर्ब पार्टिकल। इस्म जैसा कि देखिए अल अंबियाउ, फेल यनऔना, हुर्फ मिन, अन, इन। तनवीन सिर्फ इस्म के आखिर में आता है, फेल और हुर्फ में नहीं आता। 85% जो है ना 85% नून तनवीन हमेशा इस्म के आखिर में ही आता है, जैसा कि कौमुन, गफूरुन, अलीमुन। तो देखिए दो मिसालें हो गई। नून साकिन कलीमे के दरमियान और आखिर में आता है और नून तनवीन कलीमे के आखिर में ही आता है। इसी तरीके से साकिन इस्म, फेल, हुर्फ तीनों में आता है, नून तनवीन सिर्फ इस्म के आखिर में आता है। तीसरा फर्क जो है, नून साकिन लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। नून साकिन जो है ना लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। वनहर, मिनहुम, देखिए हम नून साकिन से पहले कोई हर्फ लगा दिए तो हम इसको पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अन, मिनहुम, वनहर। इसी तरीके से नून तनवीन लिखा नहीं जाता बल्कि पढ़ा जाता है। लिखा नहीं जाता, देखिए तव्वाबन, अहदन। अगर आप अहदन में से यहाँ पर तनवीन लगा दे और यहाँ पर दाल नहीं लिखे तो आप क्या इसको पढ़ सकते हैं? दाल नहीं लिखेंगे तो क्या आप इसको पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। देखिए तनवीन पढ़ा जा रहा है कि देखिए तनवीन नहीं पढ़ा जा रहा। जैसा कि नून साकिन माक़ब्ल मुतहर्रिक हुर्फ का मोहताज होता है, इसी तरीके से तनवीन जो है हुर्फ का मोहताज होता है। नून साकिन मुतहर्रिक हर्फ का मोहताज होता है, इसी तरीके से तनवीन जो है ना हर्फ का मोहताज होता है। जब तक हम यहाँ पर दाल नहीं लगाएंगे ये तनवीन अदा नहीं होता। चौथा और आखिरी फर्क है, नून साकिन वक्फ और वस्ल दोनों हालतों में पढ़ा जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सउनजिला, जब हम वस्ल का मतलब है मिलाकर पढ़ना और वक्फ का मतलब है कि वहां पर रुक जाना।
तो जब हम मिला के पढ़ते हैं जब भी नून साकिन पढ़ा जाता है, और जब हम वक्फ करते हैं तो भी हम नून साकिन को पढ़ते हैं। जैसा कि सउनजिला रब्बिल आलमीन, जब हम यहाँ पर वक्फ करेंगे तो जब भी ये नून पढ़ा जाता है, रब्बिल आलमीन। नून तनवीन वसलन पढ़ा जाता है। वसलन का मतलब है मिलाकर पढ़ना, वक्फन नहीं पढ़ा जाता। नून तनवीन वक्फन नहीं पढ़ा जाता। अब यहाँ पर मिसाल देख सकते हैं, सवाउन अलैहिम, जब हम मिलाकर पढ़ रहे हैं तो जब नून तनवीन पढ़ा जाता है, जब हम वक्फ करते हैं तो नून तनवीन नहीं पढ़ा जाता। तव्वाबन, तव्वाबन पे जब हमें वक्फ करना होता है तो हम पढ़ते हैं तव्वाबा, तो नून तनवीन वसलन पढ़ा जाता है, वक्फन नहीं पढ़ा जाता। उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, और दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाएं ताकि दूसरों को भी इसका इल्म हासिल हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।